हेलो दोस्तों, मैं प्रशाक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स हिंदी रीजनिंग क्वेश्चन चर्चा करें तो हम लोग उसमें आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। शुरुआत करें हम लोग हिंदी का एक अच्छा सा सेट जिसमें आप लोग चर्चा करें। हम लोग सभी 37 क्वेश्चन हमने लोग डाल रखे हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा और लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन। निम्नलिखित में से बोली किस बोली में पश्चिमी हिंदी का पुट नहीं मिलता, तो पश्चिमी हिंदी से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी आती है, कौरवी आती है, बुंदेली आती है, मगही नहीं आती है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में मगही नहीं आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। कई बार क्वेश्चन आता है इस टाइप से, किस क्षेत्रीय भाषा के अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आई है। तो राजस्थानी जो है स्वर श्रेणी से अपभ्रंश से निकली हुई है। स्वर श्रेणी से आपकी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी दोनों स्वर श्रेणी अपभ्रंश से, खास अपभ्रंश जो है स्वर श्रेणी से प्रभावित है। पहाड़ी हिंदी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? पहाड़ी हिंदी। ये क्वेश्चन कई बार आ रहा है, अर्ध विपरीत शब्द किसे बोलते हैं। तो अर्ध विपरीत आपका ये हो गया, देखो ध्यान रखना, विपरीत में बड़ा है, विपरीत में बड़ा आ, ठीक है। अर्ध विपरीत में छोटा आ, ए और ओ, ठीक है। ये आपका समृत और समृत है, ये अर्ध समृत, ठीक। एक समृत है, एक अर्ध समृत है, इसको ध्यान रखिएगा। अर्ध समृत में आपका ए और ओ आता है और समृत में आपका ई और ओ आता है। ये आपको याद कर लेगा, समृत में ई और ओ, ठीक है। और अर्ध समृत में आपका ए और ओ, विपरीत में आपका बड़ा आ, अर्ध विपरीत में आ, ए और ओ, आ और ए और ओ, ठीक है। तो अर्ध समृत के पूछा जाता है तो ए और ओ होता है, विपरीत पूछेगा तो बड़ा आ। ऐसा क्वेश्चन लगभग बन जाता है, तो ये 4 होते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। निम्न स्वर तंत्रीय व्यंजन है, तो स्वर तंत्रीय व्यंजन हमने बताया था क्या होता है, हा। क्या होता है आपका? हा होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं हम लोग। जहाँ वाक्य में की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाए, वहाँ कौन सा लगाया जाता है? वहाँ लगाते हैं हम लोग पूर्ण विराम। क्या लगाते हैं हम लोग? पूर्ण विराम, ठीक। वही पूर्ण विराम लगाया जाता है जहाँ पूरा आपका वाक्य टूट जाता है, ठीक। फिर आता है आपका भाव, भाववाचक संज्ञा छांटिएगा। तो भाववाचक मतलब होता है जिसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, उन्हें क्या कह देते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें आपके भाव छुपे होते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय, गाय, दही, ये आपके सब संज्ञाएं हैं। हिमालय आपका जातिवाचक व्यक्तिवाचक है, गाय जातिवाचक है, दही आपका व्यक्तिवाचक है, और करोड़ा आपका भाववाचक है। कैसा है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अच्छा सा पाठ। कोई समस्या आ रही? समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर आ रही हो तो समस्या ये है कि आप अभी बता नहीं सकते क्योंकि ऑफलाइन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड चल रहा है ना, इसलिए। किस संज्ञा के से मित्रता भावच संज्ञा बनी हुई है? मित्रता बनी है मित्र से। अब मित्र कौन संज्ञा है? आप कहेंगे जातिवाचक। तो जातिवाचक से भाववाचक बनी है। वैसे तो मित्र आपका जातिवाचक ही है, जातिवाचक क्या हो जाता है आपका? भाववाचक, ठीक है। कोई दिक्कत? अर्धविराम, अल्पविराम, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका रहा है अर्धविराम, ये आपका अल्पविराम। कौन सा? अल्पविराम। ये आपका अर्धविराम, ये आपका अपूर्ण विराम, ठीक। तो आप ध्यान रखना कि आपको अर्धविराम पूछा गया तो एक बिंदी लगा के छोटा सा कोमा, ठीक है भाई। विरामों की संख्या आपको ध्यान रखना कितनी होती है? अकॉर्डिंग 20 मानी जाती है। किसके अकॉर्डिंग? आप बताएंगे। आचार्य कौन है? बता रहे थे, ध्यान नहीं आ रहा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का अंग होते हैं? तो वाक्य में 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। बाकी पदक्रम उसके लिए आवश्यक होता है, लेकिन अंग 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? 2। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, साधारण और मिश्र। सरल, साधारण और मिश्र, सरल, मिश्र और संयुक्त, सरल, मिश्र और संयुक्त, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। प्रतिष्ठा, जल, चमक, पैमन पानी राखी, बिन पानी सब खून, पानी गए न उबरे, मोती माने चून। तो वहाँ पानी के 3 अर्थ होते हैं, प्रतिष्ठा, जल और चमक, ठीक है। तीनों किसके अर्थ है? पानी का अर्थ है। अनेकार्थी शब्द है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है। विशाल का है, बिल्कुल विशाल और का है, ठीक है, 2 चीज हो गई। तो आपका क्या कहलाएगा? योग रूढ़। कुमुदनी है, पुष्प है, पंकज है। पंकज आपका योग, सॉरी, पंकज आपका योग रूढ़ है, बाकी सब ये योग रूढ़ है।
और ये आपका है यौगिक। क्या है? यौगिक। ये आपका रूढ़ शब्द केवल, और ये आपका कुम कुम धन धनी भी हो सकता है, तो ये भी यौगिक शब्द क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। ठीक है, तो ये आपके बहुत सिंपल से पार्ट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ कौन सा है? योग रूढ़ कौन सा है? योग रूढ़ आपको ध्यान देना है तो ऐसा शब्द जो एक विशेष कंडीशन रखता हो, या फिर आप बॉबी समाज जानते हो तो। चक्रपाणी क्या है? एक योग रूढ़ शब्द है। चक्र है जिनके हाथों में। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या कहें? केवल भगवान कन्हैया जी कह लो, या फिर आप विष्णु भगवान। ठीक है, आगे लिखते हैं हम लोग। विधि के इन अनेकाति शब्दों में से एक गलत है। विधि मीन्स कानून होता है, विधि मीन्स ब्रह्मा जी होता है, विधि मीन्स पद्धति होता है, लेकिन अवधि होता है समय। क्या होता है? समय। ठीक है, ये आपका इसमें नहीं आएगा, बाकी सभी इसी का अर्थ है। उड्डयन में संधि उत्धन होता है, व्यंजन संधि है उत्धन। उत्धन उड्डयन हो जाएगा कि व्यंजन संधि ता का डा हो जाता है, पहला अक्षर तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। व्यंजन का संधि का एक नियम होता है। ठीक है, जो अपने स्थान से स्थापित स्थिति से अलग किया गया हो उसे कहते हैं अच्युत। अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं अच्छा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अलग हो जाए फिर अच्युत कहते हैं। जो अलग ना किया जा सके, अटूट, अध्येय, अटल, तो क्या कहें? अध्येय। अतः आंसर आपका अध्येय से हो जाएगा। आगे देखते हैं। वह कवि जो तुरंत कविता बना दे उसे कहते हैं आस कवि। क्या कहते हैं हम लोग? आस कवि। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है सभी। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहते हैं विस्थापित। क्या कहते हैं? विस्थापित। ठीक है, ठीक है, तो विस्थापित कर दिया गया आपको यहाँ से वहाँ। अभिन्न संधि विच्छेद करेंगे, आधन भिन्न होता है। ठीक है, कई में किताबों में ये आधन भिन्न हो जाता, कहीं आधन भिन्न लिखा होता, लेकिन ये प्रकृति भाव लगाएंगे हम लोग, आधन भिन्न। ठीक है, क्योंकि कई में बड़ा प्लस भिन्न भी हो सकता था, क्योंकि अगर इसका लघु कर्ण संधि हम जाए तो। ठीक, लेकिन अभिन्न में आकार नहीं आता, इसलिए आपका छोटा लगे। क्या लगे हमारे पास? छोटा, ना भिन्न। ठीक है, अष्टाध्यायी 8 है अध्याय जिसमें, ठीक, वहाँ क्या कहलाएगा? द्विगु समास। 8 अध्याय, पहला पद संख्यावाची, दूसरा आपका संज्ञा। क्या कहलाएगा आपका? द्विगु समास। आपको ध्यान रखना। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रा क्या कहलाती है? दुर्भिसंधि। क्या कहलाएगी? दुर्भिसंधि। अतः उत्पन्न आपका सी, ऐसी संधि जो बुरे विचार से की गई। यहाँ लिखा है कि इनमें से कौन सा केतु का पर्यायवाची नहीं? केतु में होता है झंडा। झंडा हो गया, निशान हो गया, पताका हो गया, ग्रह नहीं है। ठीक, ग्रह आपका अलग है, बाकी आपके तीनों हैं, तो यही आपका नहीं, यही पूछा गया था। चलो आगे पूछते हैं। तलवार का पर्यायवाची शब्द ये पूछ रहा है आपसे, तो तलवार पर्यायवाची करवाल इसमें है, बाकी एक भी पर्यायवाची तलवार का नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको विलोम निकालना था, उसमें लिखा नहीं, तो विलोम ध्यान रखना है। क्या लिखा? विलोम। भक्षक का क्या होता है? रक्षक। क्या होता है? रक्षक। सही बात। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है बिन मांगे फला देना, दूसरों को उपदेश देने आसान है समझना, आसान समझना, बिना सोचे दूसरे के फला पर काम करना, दूसरों की बात शीघ्र मान लेना। ठीक, दूसरों को उपदेश देना सिंपल होता है, लेकिन उस पर अमल करना कठिन है। अतः ऑप्शन आपका 20 है। ठीक है, तुलसीदास जी की पंक्तियां थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चयन करिएगा। मानवी ये नहीं होता, मानवी कर्ण, सीधा सीधा। ठीक है, मानवी कर्ण में लिखना है, तो मानवी कर्ण, मानवीय कर्ण नहीं, मानवी कर्ण। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का रूप आपको चाहिए। प्रदर्शनी में कोई सापे मात्रा नहीं आती है, अगर यह कहीं लिखा हुआ है तो गलत है, प्रदर्शनी। ठीक है, ऐसा रहता है, आपको ध्यान रखना ये वाला। आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ होना, मनमानी करना, नकली वस्तु देना, क्या कहलाएगा? दोहरा लाभ होना। क्या कहलाएगा आपका? दोहरा लाभ होना। ठीक है भाई, बदी का विलोम पूछा गया है, तो विलोम बताना है। विलोम होता है बदी का नेकी। क्या होता है? नेकी का बदी, बदी का नेति, नेकी। ठीक है, राग है कि रूप है, रस है कि रस, जस है कि तन है, कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। फिर पंक्तियों में कौन सा है? जब कुछ ऐसी आए जो आपको समझ में आ रहा हो, अद्भुत मतलब विशेषण कंडीशन, बहुत अच्छी अलग चीज हो,
क्या कहलाएगा वो? अद्भुत रस। ठीक है, आश्चर्य में पड़ जाए आप, क्या कहलाएगा वो? अद्भुत रस। ठीक। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो मन मानो जन जानो, क्या कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या कहलाएगा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलके बना होता है? कुंडलिया जैसे मात्रा का संयुक्त छंद है, दो छंदों से मिलके बना होता है। और कुंडलिया जो होता है दोहा और रोला से बनाया जाता है। दोहा और रोला से बनता है। जिस सब शुरुआत होती है उसी संत होता है। ये आपके छंद की बातें थी। ठीक है भाई। छंद शास्त्र के प्रेरता कौन है? तो आचार्य पिंगल है, ये हम बता चुके हैं इससे पहले भी, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। निम्नलिखित विकल्पों में शब्दालंकार को चिन्हित कीजिएगा। शब्दालंकार में प्लेस, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति ये आते हैं। इसमें यमक आपका कैसा है? शब्दालंकार है। विपसा और शब्दालंकार होता है, पूछा गया एक बार। ठीक है। कलम का सिपाही क्या है? कलम का सिपाही एक जीवनी है, और ये जीवनी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की है। इनके पुत्र अमृत राय ने इसको लिखा है। दुख ही जीवन की गाथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्ति के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनको आप ध्यान रखिएगा, अच्छी पंक्ति है और खूब आपके फेमस है। इतने क्वेश्चन थे, आप सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप लोग देखिएगा। एक लाइक बनता है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू। ठीक है भाई।